प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विशेष रूप से तिमाही परीक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम आपको सबसे पहले बता दें, देखिए तिमाही परीक्षा का ये पाठ्यक्रम है, तो आप कितना आना है वो आपको वैसे पता ही होगा, और नहीं पता तो आपको मैं बता दूं कि अध्याय 1 आएगा फिजिकल केमिस्ट्री से, और अध्याय 2, अध्याय 1 अध्याय 2, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अध्याय 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और अध्याय 5 उप सहसंयोजी यौगिक, ठीक है ना। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है, और जैव अणु आएगा, और बीच का ये इतना 7, 8, 9 ये अभी नहीं आना है, बाद में आएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका ये पाठ्यक्रम भी हुआ, सिलेबस भी हुआ। फिर से रिवाइज कर दूं, अध्याय 1 आएगा, अध्याय 2, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 10, ठीक है। तो इतना आना है। और ये ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली पिछले वर्ष का है। इसमें अंतर ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है इनको हटा दिया है और कुछ भी विशेष नहीं है। इसकी जगह पर एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर दे देगा, यहाँ पर यह खाली स्थान दे देगा, बाकी से सब चीज़ वैसे ही रहनी है ना। तो आप इससे चिंतित ना हो, पढ़ाई कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से उपयोगी वीडियो मिल सके। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक एक पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो रेड कलर से टिक लगे हुए, जैसे इसमें पीतल है तो इसमें आ जाएगा, पीतल है क्या कहला जाएगा, ठोस विलयन, ठीक है ना। फिर है अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है तो वाष्प दाब, ठीक है। तो इसमें टिक लगे हुए पूरे में। अब इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिए आपको दूसरा, तीसरा और 5वां विशेष रूप से। वैसे एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। इनके आंसर ये है। इसी प्रकार सही जोड़ी भी आप देख लीजिएगा, सही जोड़ी से भी प्रश्न बन जाते हैं। और इसके बाद आते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो ये देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर ये दिए हैं पूरे। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से आप देख लीजिएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, और इनके उत्तर यहाँ पर ये लिखे ही हैं, ठीक है। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर अति लघुत्तरी क्वेश्चन में ये वाला प्रश्न आपको देख लेना है कि सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कीजिए। तो ये इसका आंसर है पूरा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे सरल क्वेश्चन ये बनता होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिएगा, मोलरता और मोललता की इकाई सहित परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा हो गई और इनकी इकाई भी यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है। ये फिर 5वां क्वेश्चन, हेनरी का नियम उदाहरण सहित लिखने के लिए। तो ये हेनरी का नियम हो गया, ये हेनरी के नियम का उदाहरण हो गया, तो इसको आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद है फिर यहाँ पर ये आंकिक क्वेश्चन में 8वां क्वेश्चन आपको देखना है, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन, इसका यहाँ तक ये पूरा ये उत्तर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर 10वां प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। पूरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन, मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिए। पूरी परिभाषा और ये सूत्र सहित लिखना है। और ये फिर राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं दीजिए। तो यहाँ पर ये पूरा इसका व्यंजक इस प्रकार से है। और इसके बाद का यहाँ पर देखना है आपको, ये राउल्ट के नियम को यहाँ से स्पष्ट है ये पूरा, ठीक है। और इसकी सीमाएं दी गई हैं, ये इसकी सीमाएं ये नीचे लिखी हुई हैं, तो इनकी सीमाएं लिखना है। इसके बाद ये छठवां प्रश्न, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम है ना, राउल्ट का नियम समझाइए और इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पूछा गया और वहाँ दूसरा था, ठीक है ना, वहाँ गणितीय रूप का निगमन करना था राउल्ट के नियम का। तो यहाँ पर नियम लिखना है आपको, और नियम लिखने के बाद इसकी सहायता से ये अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो यहाँ ये हुआ। इसके बाद यहाँ से ये पूरा है, यहाँ से, और ये सब लिखते जाना है। और यहाँ पर देखना है, यहाँ जा कर के ये प्रश्न पूरा होता है। कहाँ पर, यहाँ पर ये सूत्र निकला, यह सूत्र निकल गया ना, MB बराबर ये इसका आणविक द्रव्यमान हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर छोटा सा प्रश्न है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है।
फिर 10वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, 1/2 गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा बस आ सकती है ना, और इसका सूत्र भी लिखने के लिए बनना चाहिए इतना। तो ये हो गया। वैसे पूरा आपको पढ़ लेते हैं तो और छोटे क्वेश्चन जो इसके अंदर से बनते हैं वो भी आ जाते हैं, पर परिभाषा और ये सूत्र तो आपसे बनना ही चाहिए 1/2 गुणांक के बारे में। ये पूरा इसका डिटेल में क्वेश्चन यहाँ तक है, मैं आपको पूरा बता दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद है ये 12वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको परिभाषित करना है फॉर्मलता, नॉर्मलता और ppm, है ना, पार्ट प्रति मिलियन। तो इसको आपको परिभाषा देना है। तो दो परिभाषा यहाँ आपको दिख रही हैं, इसकी ppm की परिभाषा ये दी गई है ना, और नॉर्मलता का सूत्र यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये हो गया। और 13वां क्वेश्चन हीलियम, ये वाला देख लेना है आपको, हीलियम को गोताखोर के सिलेंडर में उपयोग क्यों करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा इसका आंसर यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये विलयन वाले पार्ट से इतने प्रश्न विशेष रूप से बनते हैं। अब देखते हैं अध्याय 2 विद्युत रसायन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये कैथोड पर होने वाली क्रिया है, तो अवकरण की क्रिया, जिसको अपचयन भी आप बोलते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद सबके उत्तर यहाँ पर ये टिक हमने वैसे कर दिए, तो इसलिए एक बार आप सब पढ़ लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न के उत्तर बन जाते हैं और खालिस्तान भी बन जाते हैं। फिर दूसरा है 1 फैराडे विद्युत अपघट्य का मान लिखिए। तो ये इसका आंसर है ना, डी। तो इस प्रकार से सबके उत्तर में हमने टिक लगा दिए हैं, और जिसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर हमने ग्रीन से यहाँ पर राउंड लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें 5वां हो गया यहाँ पर। ये 6वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, विशिष्ट चालकता की इकाई। और फिर इसके बाद खालिस्तान, खालिस्तान सब पढ़ लेना है, जिसमें जो IMP है उसमें मैंने टिक कर दिए हैं। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी इनके उत्तर लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद सही जोड़ी, ये सही जोड़ी देखना है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर ये हुए। सब पढ़ लेना चाहिए एक बार, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ याद आ जाता है। और ज़्यादा विशेष रूप से जो IMP है उस पर हमने टिक कर दिए हैं, इनको विशेष रूप से देख लीजिएगा। यदि आपके पास समय कम है तो कम से कम इतना तो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। तो अति लघुत्तरी में पहला प्रश्न, ऑक्सीकरण की क्रिया समझाइए, है ना। इसका उदाहरण, ऑक्सीकरण का उदाहरण यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है अपचयन की क्रिया और इसका उदाहरण, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है यहाँ पर ये विशिष्ट चालकता, फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है विशिष्ट चालकता, वैसे विशिष्ट चालकता की परिभाषा और इसकी पूरी इकाई वगैरह। और इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता होगा आपको, कोलरास का नियम, और इसके अनुप्रयोग भी आया करते हैं। तो कोलरास का नियम ये हो गया, कोलरास का नियम, है ना, इसके अनुप्रयोग भी आते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न को भी पूछा जा सकता है कि कोलरास का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलरास का नियम ये है, वहाँ भी आपने देखा था, ये भी वही चीज़ एक प्रकार से। तो कोलरास का नियम लिखे और इसके अनुप्रयोग बता देना है, कोई एक अनुप्रयोग को समझा करके आपको बताना है, ठीक है। तो कोलरास का नियम हो गया। और यहाँ पर देखिए इसके अनुप्रयोग ये दिए गए हैं, है ना। मैं उत्तर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको आंसर ना मिल पा रहे हो इन प्रश्नों को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे आपने नोट्स बनाई होगी, 2 उपयोग है ना। तो यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, तो इतना हो गया। फिर इसके बाद ये मानक हाइड्रोजन, मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, है ना। फिर अर्ध सेल से आप क्या समझते हैं, ये वाला प्रश्न 6वां। इसके बाद फिर यहाँ पर सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक की परिभाषा, ठीक है ना, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं इसकी परिभाषा। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखना आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में, तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखना है आपको, ये पहला ही क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता का सूत्र, इकाई और इन पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका ये पहला हो गया, ठीक है। फिर तुल्यांकी चालकता यहाँ पर है, तुल्यांकी चालकता का शेष भाग यहाँ पर ये है, तो इसको आपको देख लेना, ये तुल्यांकी चालकता हो गई और इसकी इकाई है यहाँ पर ये। और ये आणविक चालकता, आणविक चालकता का उत्तर इस प्रकार से, कुछ ये आणविक चालकता है, इसका ये व्यंजक के रूप में है और इसकी यहाँ पर ये इकाई है ना, SI पद्धति में। तो इसको आपको देख लेना है। और फिर इसके बाद है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, तनुता का प्रभाव, ये भी इसी प्रश्न का भाग था।
तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ननसेट समीकरण और इसका महत्व और इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन करना। तो यहाँ पर ये पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ, ये पूरा आपको करना है। यहाँ पर प्रतीकों का सामान्य अर्थ भी लिखना होगा। तो इसको आप देखिएगा, यह समीकरण नंबर 2 तक यहाँ पर ननसेट समीकरण कहलाता है। फिर इसका ये महत्व हो गया, ये पूरा लिखना है। और यहाँ पर इसके उपयोग और यहाँ से अंक क्वेश्चन भी बन जाते हैं। फिर कुलराज के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित सवाल। और यहाँ पर देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव और इसको बनाया कैसे जाता है ना, इसकी सीमाएं भी मतलब लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको चित्र सहित आपको सीख लेना है। मानक हाइड्रोजन विभव है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसके बारे में भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेल स्थिरांक है ना, सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंधी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आपको देखना। फिजिक्स में भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। ये पूरा डेरिवेशन है, एक बार देखेंगे अच्छे से तो सीख जाएंगे। तो इसको देख लीजिएगा। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके प्रमुख लक्षण और दो उपयोग लिखने के लिए, तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं हो गई, इन्हें बिंदुवार करके आपको लिखना होगा है ना। जिसके उपयोग में सरल होते हैं। फिर अनुप्रयोग में डिटेल करके भी लिख सकते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, फिर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये पहला और दूसरा नियम यहाँ पर देखना है। प्रथम नियम तो आपको लघुत्तरी क्वेश्चन मिल जाएगा, द्वितीय नियम का डिटेल यहाँ पर ये पूरा दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर शुष्क सेल की संरचना भी कभी कभी पूछ ली जाती है। फिर यहाँ पर सीसा संचायक सेल में आवेशन और निरावेशन की क्रिया, तो यहाँ पर ये आवेशन की क्रिया बताई गई। यहाँ पर ये जो फर्स्ट में दिखाई दे रही है आवेशन की क्रिया है, तो इसको आपको देख लेना है और लिखते पूरा बनना चाहिए है ना। और एक बार विधि भी पढ़ लीजिएगा पूरा। और यहाँ पर ये निरावेशन की क्रिया, यानी जब सेल से धारा ली जा रही होती है तब कुछ सेल में इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एनोड और कैथोड पर। देखिएगा, थोड़ी विधि भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये पूरा जंग लगने की क्रिया का रासायनिक सिद्धांत सहित आपको समझाना है। ठीक है, कि जंग कैसे लगती है, तो इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत ये है। एनोड पर कैथोड पर क्रिया आपको लिखना है। और यहाँ तक आपको ये पूरा उत्तर मिल गया। ठीक है, यहाँ तक। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, इन्हें भी आपको देख लेना है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक और संचारण से बचने के उपाय। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें जो इसका पहला और यहाँ पर ये चौथा, पहला और चौथा, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और जो बाकी प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा, सबके उत्तर हमने यहाँ पर ये टिक कर दिए कि किस में क्या आना है। ठीक है, ये टिक कर दिए हैं, तो इनको देखना है। इसके बाद देखना यहाँ पर पाँचवा और ये सातवां, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति, तो इनके उत्तर हमने यहाँ पर ये लिख दिए हैं सभी के। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये इनके उत्तर हैं। ठीक है, फिर ये सही जोड़ी हो गई। और फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पर इन सभी को उत्तर यहाँ पर ये हमने लिख दिए हैं। और उत्तर यहाँ भी दिए गए हैं, तो यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं। दूसरा और छठवां ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद अति लघुत्तरी में आपको देख लेना है यहाँ पर लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषा। ठीक है, इतना यहाँ हो गया। इसके बाद लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के दो उपयोग भी लिखना है। तो यहाँ पर ये पहला लैंथेनाइट या एक्टिनाइट के उपयोग हो गए। संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व में रंगीन आयन क्यों होते हैं, है ना, इसका आपको उत्तर यहाँ पर कि रंगीन आयन क्यों बनाते हैं ये आपको देना होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। चौथा लैंथेनाइट संकुचन के कारण, तो ये पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर संक्रमण तत्व तो अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों, तो इसको आपको यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, ये हो गया। ये कारण बताना है कि लैंथेनाइट समूह को पृथक करना क्यों कठिन होता है, ये वाले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, फिर यहाँ पर लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी में अंतर आपको लिखना। 5 क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, तो ये इसका उत्तर हो गया। और इसका पूरा ही लिखना है ना कि कौन सा आयन का कौन सा रंग होता है, तब ये पूरा उत्तर होगा यहाँ तक। ठीक, तो इसको लैंथेनाइट संकुचन और इसके कारण, ये हो गया। और लैंथेनाइट संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको एक बार
देख लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखने के लिए भी आ सकता है। अब देखते हैं अध्याय 5 उपसहसंयोजी यौगिक। तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर हमने टिक कर दिए हैं इस टाइप से, जैसे पहला है, दूसरा है, ये हमने टिक कर दिए हैं। तो जिसमें टिक लगे हैं उनको विशेष रूप से देख लेना है, बाकी सभी को उत्तर हमने बता ही दिए हैं। जैसे यहाँ पर है ना ऑक्सीलेट, तो ये हो गया, यह इसका उत्तर आ गया। इसका 4 है ना। फिर यहाँ पर देखिए इसमें एम और सी के बीच बंद होता है, सिग्मा और पाई बंद दोनों। तो सभी के हमने यहाँ पर आंसर वैसे ही कर दिए हैं, तो आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, इतना ये हो गया सिग्मा और पाई बंद के बाद, और यहाँ भी इसके इस साइड से भी आपको देखते जाना है। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने में यहाँ से ये पूरे हमने बता दिए, ये सभी इम्पोर्टेंट है, जिसमें राउंड लगे हैं सभी देख लेना है, और जो विशेष है उसमें हमने टिक कर दिए, ये खाली स्थान यहाँ भर भी दिए। ठीक है, और इनका उत्तर यहाँ पर ये पूरा यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, एक सब्जेक्ट वाक्य में उत्तर ये हो गए, और मतलब पहला और दूसरा आपको देख लेना है, चौथा, छठवां और 7वां और 10वां। ठीक है, और बाकी सभी एक बार पढ़ना जरूर। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद है फिर यहाँ पर ये संकुल यौगिक किसे कहते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हो गया संकुल यौगिक के बारे में कि संकुल यौगिक किसे कहते हैं। फिर द्विक लवण किसे कहते हैं, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा लिंगेंड किसे कहते हैं, कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं ना। फिर यहाँ पर किलेट क्या होते हैं उसका उदाहरण सहित समझाना, और इसमें से कुछ IUPAC नाम भी आया करते हैं। तो IUPAC नाम देखना है, यहाँ पर ये सूत्र दिया हो तो नाम लिखने के लिए आ जाता है, और नाम से भी सूत्र बनाते बनना चाहिए। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ये हो गया, यहाँ इनके उत्तर ये लिखे हुए। ठीक है, फिर इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन भी देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, EAN क्या है, मतलब प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, इसका पूरा यहाँ पर आपको डिटेल लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है, द्विक लवण किसे कहते हैं, 3 उदाहरण सहित इसको लिखने के लिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, उपसह संयोजी यौगिक और उपसह संयोजी समावयवता को उदाहरण सहित लिखने के लिए 13वां क्वेश्चन ये हो गया। और फिर यहाँ पर ये 16वां क्वेश्चन आपको देख लेना है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर हमने टिक कर दिए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हो गया, IMP है, ये पूरा आपको ये चित्र सहित ये पूरा बनाना होगा। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो बाकी डिटेल में यहाँ से पढ़ लेना है। फिर इसका आगे का यहाँ पर ये दूसरा उदाहरण एक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब उदाहरण सहित पूरी संरचना सहित आपको लिखना होगा। ठीक है, इतना ये हो गया। इसके बाद वर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत, इसको लिखने के लिए आता है, तो इसको पूरा आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। ठीक है, वर्नर का सिद्धांत है। फिर इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन, प्रकाशिक समावेयता। ठीक है, इसके बाद हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें राउंड लगा हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वैसे ऑब्जेक्टिव सब देख लेना है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हमने टिक कर दिए हैं, और आंसर में ही टिक कर दिए हैं। ठीक है, जैसे पहले का ये C आएगा, KI, ये तो इनको आपको देख लेना है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब इनको आपको देख लेना है। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर सब उत्तर यहाँ पर हमें वैसे ही भर दिए हैं, और इसमें पहला, दूसरा और चौथा इम्पोर्टेंट है, और छठवां भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये और इसके सभी के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देखना है आपको, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पर लघुत्तरी में देख लीजिएगा, यहाँ पर तीसरा और चौथा है ना, ये डाइफेनिल बनाना, N-ब्यूटेन बनाना इम्पोर्टेंट है ये सब, है ना, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित को समझाइए समीकरण अभिक्रिया सहित, सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, बुटिस-फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, इन सब को आपको करते बनना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। फिर ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या होता है जब, है ना, अभिक्रिया इसमें लिखने के लिए आया करता है, तो इसमें दूसरा और चौथा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा, तो इनको आपको देख लेना है। फिर 8वां क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी
आ चुका है कई बार, तो इसको आपको देख लेना है। फिर 666 पाउडर, यानी इसी को गैमेक्सिन पाउडर भी कहते हैं ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो क्या है, इसको बनाने की विधि लिखने के लिए आती है। इतना हो गया यहाँ पर। पूरा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 666 पाउडर क्या है, इसको बनाने की विधि कैसी है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, DDT बनाना इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में SN1 और SN2 अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वार्षिक परीक्षा में। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तिमाही में भी इम्पोर्टेंट है, वार्षिक में भी, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर भी आता है, तो इसको आप थोड़ी से 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित को समझाइए, तो इसमें पूरी अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसमें पहला, दूसरा और यहाँ पर ये चौथा अभिक्रिया, चौथी हेलोफार्मा अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है, तो इनको आपको देख लेना है। फिर ये कार्बोलैमिन अभिक्रिया जिसमें फेनिल आइसोसाइनेट बना करता है, वो इम्पोर्टेंट है, ये है ना। तो इन अभिक्रियाओं को एक बार देखना है आपको, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है, जैसे हुंस डीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है ना। फिर हमने अभी बता दिया था DDT और BHC पाउडर। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन इस अध्याय के हुए। इसके बाद अध्याय 10 जैव अणु। तो जैव अणु में ये जो वस्तुनिष्ठ है, इसमें सभी में टिक लगे हुए हैं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमने टिक कर दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान भी भर दिए हैं यहाँ पर, है ना। तो इनको आपको देख लेना है। जो ज़्यादा IMP है उस पर हमने इस टाइप से सर्किल किए हुए हैं, गोला लगा दिए हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट है। इनके उत्तर यहाँ पर लिखे भी हुए, ठीक है। सही जोड़ी दी गई हैं। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, तो इनको आपको पढ़ लेना है। जो ज़्यादा IMP है उस पर हमने टिक कर दिए हैं, इनके उत्तर भी यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ भी लिखे हुए, तो जहाँ से आपको आसानी जाए नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर है यहाँ पर प्रोटीन विकृतीकरण से क्या आशय है, प्रोटीन विकृतीकरण से क्या आशय है, तो इसको आपको देखना है। फिर यहाँ पर DNA RNA में अंतर, तो ये हो गया। इसके बाद पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन, इसमें अंतर लिखने के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद फिर मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं ना। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, एमिनो अम्ल उभयचर व्यवहार क्यों करते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया। फिर इसके बाद पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड वहाँ भी आया था अभी ना 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये पॉलीसैकेराइड हो गया। इसके बाद फिर कुछ यहाँ पर प्रोटीन क्या होते हैं, इसके यहाँ पर प्रोटीन के कार्य दिए गए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा, मतलब ये जो सारणी दी गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर वाले प्रश्न वगैरह, एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न भी बन जाते हैं ना। तो और बड़े प्रश्न भी बनते थे। सारणी को आप अच्छे से देख लीजिएगा। विटामिन के बारे में है कि ये विटामिन का स्रोत क्या है, कहाँ मिलती है ना, क्या उपयोगिता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद है कि एंजाइम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो गया, यहाँ इसके अनुप्रयोग हो गए, ठीक। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, एमाइड बंध और पेप्टाइड बंध क्या है, इसमें अंतर लिखिए, ठीक है, तो ये हो गया। फिर जीटर आयन किसे कहते हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये थी केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 12th फिजिक्स प्लेलिस्ट पर देखिएगा, उसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो आगे भी मिलते रहे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।